नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समझ लेके आ गए हैं 23 सितंबर करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। ये हमारे नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ठीक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक, इन सबको लिखिए, सर्च करिए, ज्वाइन करिए, ठीक। और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो नहीं निकल पा रही क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। बादल जितने भी आ जाएं, हम लोग अपना कार्य नहीं छोड़ेंगे, हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक। मैं थोड़ा, वैसे आवाज़ साफ़ आ रही होगी, तेज़ बोलने में मुझे एकदम खांसी आ जा रही है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस में जो आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, वो है नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट, ठीक, राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता सम्मेलन। दूसरा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, FSSAI का है ये। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये पढ़ लेना सारे, अब यूपीएससी आ रहा है तो इंडेक्स और सूचकांक ये सारे पढ़ने जरूरी है। आसाम गवर्नमेंट जो है 2500 राइनो हॉर्न्स, जो गैंडे की सींग होती हैं, जला रही है, इसका क्या है देखेंगे सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मोती की खेती, पर्ल फार्मिंग जो है ट्राइबल एरियाज़ में बढ़ावा दिया जा रहा है ट्राइफेड के द्वारा, ठीक। आज जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी कि साइन लैंग्वेजेस, ठीक। तो ये जो लोग नहीं मतलब सुन नहीं पाते, देख सकते हैं, उनके लिए होता ही है, 23 सितंबर को होती है, ठीक। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट। अब ये किसके द्वारा कराई गई ऑर्गेनाइज? ये है इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस काउंसिल न्यू दिल्ली का, ठीक, राजभवन से, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेल बीइंग काउंसिल न्यू दिल्ली से है, ठीक। यहाँ से ये चालू कराया गया कि नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक, उसके लिए समिट थी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये स्नेक बाइट मतलब सांप काट रहा है, सांप दर्श हो रहा है, तो इससे क्या मतलब है। भारत में पिछले 20 साल का ये रिकॉर्ड है, करीबन 58,000 लोग हर साल सिर्फ सांप के काटने से मर जाते हैं। और सांप के काटना तो चलो एक बात है, वो तो काटेगा ही। दूसरी चीज़ है कि हम तैयार नहीं हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, वहाँ पे लोगों को पता नहीं है, कोई मॉड्यूल ही नहीं है कि अगर सर्पदंश होता है तो किस तरीके से क्या काम होना चाहिए, किसको एंटी वेनम देना है, ठीक है ना, और किसको कैसे क्या करना है, कोई मॉड्यूल ही नहीं है इस समय, ठीक। 58,000 कम नहीं होती है जनसंख्या जो हर साल मर जाती है सर्पदंश से। और ज़्यादातर लोग इसमें गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण के लोग होते हैं, ठीक। और ग्रामीण में भी जो है ज़्यादा लोग मैन होते हैं, ठीक, आदमी लोग को ज़्यादा काटता है, ये मतलब उन लोग की मौत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाली चीज़ है। बाकी क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपको करना है बिल्कुल तुरंत। देखो, इसमें सबसे जान अगर बचानी है सर्पदंश से तो टाइमली जो है एक्शन होना और सही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रही, जब मॉड्यूल नहीं है, वैसा ही चीज़ नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी हमें अवेयरनेस की। और इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस काउंसिल न्यू दिल्ली का जो है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है अलग, इसने ये जागरूकता चालू करी है। ये हेल्थ से रिलेटेड और वेलबींग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनके सारे मुद्दे उठाता है। उन्हीं में से एक मुद्दा इन्होंने सर्पदंश का उठाया है, ठीक। तो ये समझ में आ गई पूरी चीज़। यहाँ पे स्नेक बाइट अवेयरनेस डे भी होता है 19 सितंबर को, ये भी याद रख लीजिएगा, हर साल इसकी वजह से है। और ये जो राजभवन है, एक बार कंफर्म करके बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइज किया गया समिट, ये दिल्ली, ये कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ ना? कंफर्म करके बताइए। सॉरी, तेलंगाना गवर्नर जो थे उन्होंने यहाँ पे एड्रेस दिया और
गवर्नर ने अप्रिशिएट भी किया तेलंगाना के कि इन्होंने IHWC का जो एफर्ट है उसके लिए प्रिवेंशन, एक तो काटे ही ना, दूसरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रोकने के लिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं गाँव में, आपने देखा होगा, टाइमली और बेटर ट्रीटमेंट के जरिए रोक सकते हैं। और इससे ये भी है कि एक डायलिसिस सेंटर इसमें रखना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, क्योंकि सांप के काटने के बाद क्या होता है कि जो गुर्दे हो वो विफल हो जाते हैं, वो गुर्दे फेल हो जाते हैं, रीनल फेलियर हो जाता है, इसलिए डायलिसिस होना चाहिए। ठीक है। और वेनम इंजेक्शन, एंटी वेनम इंजेक्शन की भी क्षेत्रों वाइज, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है टाइप के स्नेक हो सकते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा काट रहा है तो वहाँ पे हमें एंटी वेनम इंजेक्शन भी रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है वो सांप के खुद के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है ना, तो मतलब उसका खुद का ही एंटीडोट, दवाई भी उसी में ही है। स्नेक बाइट केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, 58,000, 20 साल के रिकॉर्ड में देखा जाए तो 58,000 डेथ हर साल हो जाती है, 12 लाख लोग मर चुके हैं इससे, और कोई मॉड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों को अंदर। 97% जो डेथ होती है वो विलेजेस में होती है, ज़्यादातर मैन की होती है। आंध्र प्रदेश में, ओडिशा के बाद सबसे ज़्यादा जो है डेथ होती है, तेलंगाना में सबसे कम होती है डेथ स्नेक बाइट से। और ये आपका IHNWC जो है, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल, ये एक प्रीमियर थिंक टैंक है। ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, वेलबींग से रिलेटेड जो भी है सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन है, जो कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है बनाया गया। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में। समझ में आई बात? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फूड सेफ्टी इंडेक्स, FSSAI के द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स सूचकांक है, FSSAI के द्वारा निकाला गया है, राज्यों का निकाला गया, तो राज्यों की अलग अलग रैंक होगी, और फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ऐसे समझ में आ गई बात? और उसके बाद ये तीसरा निकाला गया, हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे स्वास्थ्य के, उन्होंने इसको लॉन्च किया, रिलीज़ किया सूचकांक को। ठीक, बनाया गया है FSSAI के द्वारा ही। ठीक, और इसमें 5 पैरामीटर होते हैं फूड सेफ्टी पे, उस पर परफॉर्मेंस चेक करी गई अलग अलग विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। जो 5 पैरामीटर हैं, पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आपका डेटा जो है, ठीक, आंकड़े। कंप्लायंस, लोग इस फूड सेफ्टी से कितना कंप्लायंस कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं। फूड टेस्टिंग, खाद्य परीक्षण। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भैया है, सर्विलांस है, निगरानी व्यवस्था है कि नहीं है। ठीक है ना। और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लोग जो कर रहे हैं फूड सेफ्टी का चेकिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होना चाहिए, उनका क्षमता बढ़ानी चाहिए। और कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर जैसे हम लोग उपभोक्ता है, हम खा रहे हैं, अगर कूड़ा भी खा लें और शिकायत ना करें तो कैसे पता चलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 5 पैरामीटर्स पे फूड सेफ्टी के लिए अलग अलग स्टेट्स को जो है आपका रैंकिंग दी गई है FSSAI के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंतर्गत। ये काफ़ी डायनेमिक है, गतिशील है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही बेंचमार्किंग इसमें होती है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग स्टेट्स को जो है रैंकिंग मूल्यांकन किया जाए कि वहाँ पे कैसी फूड सेफ्टी है। ठीक, जो रिजल्ट आया वो पैन इंडिया सर्वे निकाला गया, उसके बाद आया, मतलब पूरे इंडिया में निकाला गया। और इसमें ये भी चिन्हित किया गया कि इंडस्ट्रियली ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट पाया जाता है आपका सेलेक्टेड फूड्स में। ट्रांस फैटी एसिड ठीक नहीं होता है। ठीक, इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। सैंपल जो है वो कई जगहों से लिए गए, 419 सिटी डिस्ट्रिक्ट से, 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए एक डे है, पहले भी हम लोगों ने स्नेक बाइट वाला देखा था। यहाँ पे जो पहला स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था 18-19 में, वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे निकाला गया था, जो कि 7 जून को होता है। ये भी अलग से लिख लीजिए डे वाली अपनी एक जो लिस्ट में। 7 जून को 2019 को जो है पहली बार, ये भी पहली बार ही हुआ था फूड सेफ्टी डे इंडेक्स, फूड सेफ्टी डे हर साल फिर उसके बाद से 7 जून को ही होता है। ठीक, मांडव्य जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने और भी कई सारे लॉन्च किए इनिशिएटिव्स, जो नवाचार इनिशिएटिव हैं FSSAI के, जैसे कि ईट राइट रिसर्च अवार्ड, और ग्रांट्स कई सारे अनुदान दिए गए ताकि प्रोत्साहित किया जा सके हाई क्वालिटी रिसर्च हो फूड सेफ्टी में, न्यूट्रिशन पे। साथ ही साथ इन्होंने वेगन फूड्स का लोगो भी लॉन्च किया। ठीक है ना, इसमें ऐसा V बना हुआ है और लोगो बना हुआ है कि उससे पता चले कि हाँ भैया ये
वेग शाकाहारी भोजन है, ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए और नॉन वेगन फूड से अलग किया जा सके, कंज्यूमर्स को एम्पावर किया जा सके और वो इन्फॉर्म फूड चॉइसेस कर सके, उनको पता रहे कि हाँ भैया क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। मिनिस्टर जी ने जो है ई बुक भी लॉन्च करी, जो है सीजनल फूड जो होते हैं, लोकल सीजनल फूड, उनके बारे में, स्वदेशी जो बाजरा है, मिलेट है, उनके बारे में, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन आता है उनके बारे में, मतलब अच्छा खाना, हेल्थ, फूड सेफ्टी के बारे में बोला। इन्होंने कई सारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स को भी रवाना किया वहाँ से 19, अब ये टोटल 109 हो गई हैं इस तरीके की वैन पूरे भारत में जा कर ये आपका फूड टेस्टिंग करती हैं। रैंकिंग जो स्टेट्स की हैं उसमें अगर देखा जाए तो 9 लीडिंग स्टेट जो हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, उनका मतलब निकाला गया है इसमें और उनको जो पुरस्कृत भी किया गया है, आपका फेलिसिटेट किया गया है 9 लीडिंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज को उनकी रैंकिंग के अनुसार। इस साल जो बड़े स्टेट है उसमें गुजरात की टॉप रैंकिंग है फूड सेफ्टी में, फिर केरला, तमिलनाडु। जो छोटे स्टेट है उसमें गोवा की फर्स्ट रैंकिंग है, फिर मेघालय, मणिपुर। यूनियन टेरिटरी में देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, फिर अंडमान निकोबार है, न्यू दिल्ली। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, FSSAI जो होता है ये वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2006 में इसका एक एक्ट आया था फूड सेफ्टी, और इसमें पहले कई सारे फूड सेफ्टी से संबंधित जो है कई सारे लॉज थे। ठीक, उन सबको कंसोलिडेट करके, समेकित करके FSSAI बना दिया गया। समझ में आई बात। और ये फाउंडेड था आपका अगस्त 2011 में फूड सेफ्टी। रीटा तेवतिया भी इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और एजेंसी एग्जीक्यूटिव रीटा तेवतिया है। अच्छा, इसका जो प्रशासनिक जो कंट्रोल है किसका होता है इसके ऊपर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो है आपका फैमिली वेलफेयर का। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, ये कौन जो है इसको लॉन्च करता है, विपो करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। अब GII जो है ये गवर्नमेंट्स को जो है बताती है कि कितना इनोवेशन आपके यहाँ हो रहा है और उसकी वजह से कितना नवाचार आप अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ नए नए ला रहे हो, जिसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक क्या चेंजेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये GII इंडेक्स है, इसके ये एक तरीके से गवर्नमेंट्स के द्वारा एक पॉलिसी यानी कि नीति के लिए एक टूल की तरह भी यूज़ होता है और जो उनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सुधार करने के लिए हेल्प करता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो लगातार इसमें बढ़ती जा रही है और ये देखिए ऐसे करते करते जो है ये बढ़ती चली गई है। इस साल 2 जो है उसकी हुई है, 48 से 46 हो गई है हमारी। 35 प्लेसेस जंप किए हैं हमने पिछले 6 सालों में। ठीक, अब की 2021 की क्या रैंकिंग है भारत की, 46वीं है। नीति आयोग और उसके साथ में CII जो होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, और WIPO, इन्होंने ये वर्चुअली होस्ट किया था याला जो कार्यक्रम था, जिसमें कि GII का जो कार्यक्रम था आपका वर्चुअली होस्ट किया था इंडिया में। और इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन कॉन्क्लेव भी हुआ था, आते हैं बैठ के बातें करना, ये सारी चीज़ें हैं इनोवेशन की। क्योंकि उसी संबंधित ये सूचकांक है, तो नवोन्मेष या फिर नवाचार जो है इसको ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पेंडेमिक ने जो हालत करी है उस टाइम पर, या कंट्री किस तरीके से अपने आप को अनुकूल बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी, इन सब के लिए इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी आज तबीयत ख़राब है तो आज मैं इनोवेशन करूँगा, डॉक्टर पास नहीं जाऊँगा, ऑनलाइन आज टेलीमेडिसिन करूँगा। ठीक, जस्ट इस वीडियो के बाद, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। और इंडिया ने 2 स्पॉट जो है ऊपर रैंक लिए इस बार, 46 रैंक पे आ गया है 2021 में। इसकी जो इंडिया की जो इम्प्रूव हुई परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई तो किस लिए हुई, ये पूछ सकता है। तो इंडिया ने बताया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, जो दोस्त है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इन लोगों के अच्छे कार्य की वजह से इनोवेशन इंडेक्स में हमें बेहतर सफलता, बेहतर रैंक मिली है। ठीक, स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है मेरे भाई, और उसके बाद स्वीडन है, US है, UK। ठीक, एशियन इकनॉमी में अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया जो है 5th पोजीशन पे है इस बार, चाइना 12वें पोजीशन पे है,
4 और एशियन इकोनॉमीज़ की बात करी जाए तो सिंगापुर 8वें पे है, चाइना 12 पे है, जापान 13 पे है और हांगकांग चाइना 14वें नंबर पे। ठीक है, टॉप 15 में इंडिया किस नंबर पे है बताइए कमेंट करके। असम सरकार ने 2500 गैंडों के सींग जला रही है। ठीक, तो एक तरीके से ये दिखा रही है कि जो अवैध शिकार होता है, पोचिंग होती है, जो सिंगल वन हॉर्न हमारे यहाँ जो राइनो है, गैंडा है, ठीक, आपका काजीरंगा में, ठीक, ओरांग में प्रोबितोरा में यहाँ पाया जाता है, आसाम में। ठीक, तो वन हॉर्न राइनो हमारी वहाँ के लोगों की भी और भारत की भी जो है एक पहचान है। और उसमें क्या होता है कि लोग पोचिंग करते हैं, अवैध शिकार इसका करते हैं, उसका जो सींग निकली रहती है, ठीक है ना, उसको काट लेते हैं। अच्छा, काटते क्यों? क्योंकि डिमांड है। जो लोग जिनके पास और कुछ काम नहीं है, इजी मनी चाहिए, रोज़गार है नहीं उनके पास, तो वो लोग यही सब करेंगे, वो सींग काटते हैं और इसको डिमांड जहाँ पर है वहाँ बेचते हैं। जहाँ कहाँ पर डिमांड है? चाइना में, वियतनाम में। ठीक, क्या क्यों डिमांड है चाइना में? तो इसको बताते हैं कि हैंगओवर सही कर देता है, कुछ मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। साथ ही साथ जो है आपका इनको एफ्रोसीडियाक की तरह भी, मतलब कुछ वैसे उसमें जैसे ऐड आते हैं ना, वो शिलाजीत खाओ और जोश में आ जाओ वाली टाइप के, उस तरीके का भी यूज़ होता है। ठीक, वहीं वियतनाम में तो इसको स्टेटस माना जाता है, जो रखता है तो बहुत बड़े स्टेटस है उनका और अच्छे खासे पैसे देते हैं, तो लोग जो है अवैध शिकार यहाँ पे करते हैं भारत में और फिर इन जगहों पे बेच देते हैं। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर इसको जलाकर दिखाना क्या चाहते हैं? दिखाना ही चाहते हैं कि इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारे लिए, अवैध शिकार बंद करिए। अच्छा, ये 2500 हॉर्न एकदम से आए कहाँ से? अलग अलग समय पे अलग अलग ट्रेजरी पर आसाम में जो है ये जो है रखे जाते हैं। ठीक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखती है, उसका पुनर् जो है सत्यापन हुआ था अभी, रीवेरिफिकेशन, और फिर से दूर दाड़ के निकाला गया। 2500 था हॉर्न यहाँ पे आ गए और करीबन 2500, उसमें से 21 हॉर्न जो थे वो फेक भी निकले। अब ये चीज़ वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि पीछे एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसने बोला कि ऐसा है कि ये ट्रेजरी जो है ये सब करप्शन में लिप्त है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि असली ये राइनोसोरस का हॉर्न जो है उसको उसकी जगह फेक जो है सींग को रख देते हैं और असली वाला बेच देते हैं। तो ये भी एक था कि भैया अभी इसके फिर उस समय चेकिंग कराई गई तो उसमें देखा गया कि सारे असली थे, 5 नकली थे, लेकिन 5 नकली तो निकले ना। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको वो करके जब उसको रखते हैं अपने ट्रेजरी में, तो क्या नकली जांचे बिना रख ली क्या? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान तो उठा। तो उसी की वजह से फिर से सत्यापित पूरा वेरिफिकेशन किया गया और इतने करीबन आए, अभी भी 21 नकली निकले हैं और इन सबको जो है जला दिया जाएगा, इसको जो है आपका जो है क्रश कर दिया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। ठीक, तो इससे सिंबल जाएगा कि इसकी कोई भी कीमत नहीं है, आप पोचिंग मत करिए, कोई इसमें वो नहीं। अच्छा, एक चीज़ है जो इस आर्टिकल में मैंने देखा, इसमें बताया नहीं था, अलग से बता देता हूँ। जो ये गेंडे की सींग होती है, ये ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई चीज़, ये बालों का इकट्ठा हुआ एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है बालों में? कैरोटीन। हो सकता है छोटे एग्जाम में ये पूछ ले कि जो है क्या नाम है, गेंडे की जो सींग होती है वो किस प्रोटीन से बनी होती है? तो कैरोटीन से बनी होती है, क्योंकि वो बाल का ये गुच्छा एक पूरा इकट्ठा हो गया है, बस उसी से बन जाता है। ठीक है ना, तो वो वहाँ पे बन जा रहा है, तो उसको वहाँ से बोलना है। और ये राइनोसोरस जो होते हैं इनके लिए बड़ा मदद करता है, इनके रोज़ के जीवन के लिए। और उसका बताओ, ये काट लेते हैं ये लोग जो है सींग, तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है। अच्छा, जो ट्रेजरी में जो इकट्ठा हुए हैं सींग अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे, ये या तो कुछ नेचुरली मर जाते हैं या फिर पोचिंग के दौरान पकड़े गए तो उसमें मर जाते हैं, तो वो उन लोग के रख दिए जाते थे। ये नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही। अच्छा, अफ्रीका में एक चीज़ देखी गई कि वहाँ पे पोचिंग की वजह से, हॉर्न की वजह से जो है लोग जो अवैध शिकार करते हैं वो राइनोसोरस को मार दे रहे थे। तो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद ही जो है उनके सींग काटने लगे और काट के रखने लगे अलग, ताकि उसकी वजह से उसकी जान ना जाए। तो उस पर भी कई लोग तो आ जाते हैं वाद विवाद करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप काट देते हो तो इसको जीने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये सारी कहानी इसमें थी। पर्पज़ यहाँ पे यही था। बोकाघाट काजीरंगा जो है नेशनल पार्क में किया गया
और कंजर्वेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। इलीगल मार्केट है काफ़ी, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता है पैसा। तो ये चीज़ है। ये देखिए सबसे लंबा शायद ये राइनो का हॉर्न है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चाइना में हैंगओवर और कमोदीपक टाइप से पता नहीं कुछ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये काटे जा रहे हैं। ये जो जलाया जा रहा है सब किसके अंतर्गत हो रहा है? धारा 39 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन सी के अंतर्गत हो रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हो सकता है, लॉ पूछ ले। और इसमें जो है ये स्टोर्ड अलग अलग टाइम पे किए गए थे वाइल्ड लाइफ जोन के द्वारा। और इसमें ये किया गया बोका घाट एक्सरसाइज हैपन। क्या इस तरीके की पहले भी हुई है क्या? पहले इस तरीके से नहीं हुई है जो हॉर्न वॉर्न मतलब जलाए जा रहा हो, ठीक है ना। बट हाँ, जो इकट्ठा किए गए थे तो 5 नकली निकले थे, जो मैंने पहले बताया। जो पोचिंग, जो अवैध शिकार के परिणाम कितने गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। 13-14 में सबसे ज़्यादा थे इंसिडेंट, 27 थे। उसके बाद लगातार कम होते जा रहे हैं। और IUCN रेड लिस्ट की में अगर इसकी देखे जाए तो अभी वल्नरेबल हो गई है, पहले इंडेंजर्ड थी। और 2019 में आसाम गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाया था, ताकि जो है राइनो की पोचिंग ना हो सके काजीरंगा नेशनल पार्क में। और 2018 में राइनो सेंसस भी हुआ था, जिसमें कि 2413 काजीरंगा नेशनल पार्क में, 101 ओरांग नेशनल पार्क में, 102 पवित्रा वन्यजीव अभयारण्य में और मानस नेशनल पार्क में 43 अभी एक बताए गए। ठीक समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि मोती की खेती को बढ़ावा देना है। ट्राइफेड इसमें हेल्प कर रहा है। ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसने एग्रीमेंट साइन किया है आपका पुर्ती एग्रोटेक के साथ में, जो कि झारखंड बेस्ड है, ताकि मोती की खेती में ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स की हेल्प कर सके। वन धन योजना आप लोगों ने नाम सुना है? वन धन योजना, ठीक। उसमें क्या है कि वन में रहने वालों को धन देना है, तो जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या जो भी है, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करो। और ट्राइफेड इसमें सब में पूरे में हेल्प करता है। ट्राइफेड एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट है। वैल्यू एडिशन करो और फिर इसको मार्केट करता है। ट्राइफेड भी मदद करता है इसमें, ट्राइब्स इंडिया के थ्रू, ठीक है ना। तो वनधन योजना के अंतर्गत है। और इन सब में वैल्यू एडिशन करने के लिए क्या होता है कि कई जगह जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं आपके जो जनजाति हैं उनके लिए, आदिवासियों के लिए। और अगर 10 जो स्वयं सहायता समूह है वो 10 एक जगह हो गए, तो उस क्लस्टर को आपका जो है वनधन जो है केंद्र भी बना दिया जाता है, सेंटर बना दिया जाता है, ताकि वहाँ पे और अच्छे से जो है, मान लीजिए कोई भी शिल्प कला या फिर कुछ बना रहे हो, कोई भी प्रोड्यूस है, जो भी वो लोग आदिवासी बनाते हैं, तो उसको वहाँ पे बैठ के अच्छे से, उस गांव के होने चाहिए 10 के 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहाँ केंद्र बनाकर वनधन योजना के अंतर्गत, और जो है उनको एक तरीके से फैक्ट्री टाइप से वहाँ पे जो है बढ़िया से काम करें और वहाँ से चालू हो, ताकि आसान और संगठित तरीके से उनके सामान जो है बिके और फिर उनको उसका जो है पारिश्रमिक पैसा भी मिले और उनकी जो है आर्थिक सामाजिक जो है स्थिति बदले। ठीक, समझ में आ गई पूरी बात। तो देखिए अब इसमें यहाँ पर यही हो रहा है कि मोती की खेती कराई जाएगी। अब इसमें वन ऑफ द मतलब ये एक इनिशिएटिव है पुर्ती एग्रोटेक, झारखंड का ये, ठीक। और जो भी ये बनाएंगे मोती, इसको 141 ट्राइब्स इंडिया के जो आउटलेट हैं वहाँ से बेचे जाएंगे या फिर अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। यहाँ पे पुर्ती एग्रोटेक सेंटर जो है डेवलप करेगी वनधन। अच्छा, पुर्ती एग्रोटेक सेंटर जो है उसको डेवलप कर दिया जाएगा वनधन विकास केंद्र में, ठीक है। और यहाँ पे प्लान है कि 25 इसी तरीके के जो है वनधन विकास केंद्र क्लस्टर बनाए जाएंगे। यहाँ पे सीपो की खेती होगी, प्रजनन होगा और सस्टेनेबल, जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ हैं, क्योंकि पानी तो चाहिए होगा मोती की खेती करने के लिए, तो उसके आसपास जो ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पे इसको बढ़िया बनाया जाएगा। और गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को ले रही है, गेम चेंजर हो सकता है आपका जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका के लिए। और इसमें इन्होंने अभी ट्राइफेड ने जो है आपका एक MOU भी साइन किया है, ई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है ना, बिग बास्केट नाम सुना होगा आपने, ताकि वो सेल कर सके वनधन प्रोडक्ट जो भी होते हैं आदिवासियों की तरह जो बनाए जाते हैं, नेचुरल जो वनधन प्रोडक्ट हैं वो बेच सकें, ठीक। बोथ जो नया वेंचर है ट्राइफेड का
ये जो आपका एक तो ये हो गया बिग बास्केट वाला, और ये मोती की खेती वाला, दोनों ही अक्टूबर 2 को जब गांधी जी का बर्थडे होता है उस दिन लॉन्च किया जाएगा। वंदन स्कीम मैंने आप लोगों को बताया, ये स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का। और ट्राइफेड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोऑपरेटिव है, सहकारी है, और जो है ये आपका ये एक्ट जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इसके ऊपर जो है प्रशासनिक कंट्रोल नियंत्रण रहता है। 1987 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक, वंदन योजना जो है 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च करी गई थी। इसमें यही है कि जो आदिवासी हैं उनकी इनकम जो आय है उसको बढ़ाओ। और कैसे बढ़ा सकते हो? वैल्यू एडिशन करके, उनके जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके। ठीक, स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नोडल डिपार्टमेंट की तरीके से सेंट्रल लेवल पे, और ट्राइफेड जो है पूरे नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे आपको स्टेट नोडल एजेंसी जो होती हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए वो करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे जो डीसी हैं अपने डीएम जो होते हैं वो सारे काम करते हैं ये, ताकि अच्छे से कार्यान्वित हो सके ग्रास रूट लेवल पे। लोकली अगर देखा जाए तो केंद्र को बनाया जाता है प्रपोज, और उसको मैनेज करता है मैनेजिंग कमेटी। ठीक, जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, स्वयं सहायता समूह होता है, और इसमें सारे वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग होते हैं। और जहाँ पे 10 इस तरीके के आ जाते हैं सेम विलेज से, ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे वंदन विकास केंद्र बना दिया जाता है, ताकि जो है सक्सेसफुल संचालन किया जा सके उस केंद्र का जो है वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों के द्वारा। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिया जाता है ताकि वो अपना काम जो भी बनाते हैं वंदन प्रोडक्ट वो अच्छे से बना सके। मोती एक तरीके का प्राकृतिक रत्न है, और ये मलस्क के द्वारा बनाया जाता है, इतना ध्यान रखना। और मोती जो होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इसकी जो खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। औरतों से पूछ लो एक बार, बस वो बता देंगी। और रीज़न इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। और उसके बाद जो है वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में बिकता भी है। नेचुरल पर्ल्स जो है वो सी शेल्स में पाया जाता है, सीपियों में पाया जाता है, और जो खेती की जाती है वो उसमें जो है वन मज़ल जो होता है जो मोलस्क वाला, उसको न्यूक्लिएट कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी। ठीक, और उसकी वजह से पर्ल फॉर्मिंग प्रोसेस उसमें चालू हो जाता है। ठीक, और इसी के साथ में हम लोग आगे अपने फेवरेट सेक्शन कॉमन गाइस पीसेस है। इसमें किस तरीके से प्रीलिम से क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी चाहिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति अभियान। ठीक है, समुद्र शक्ति अभियान संबंधित है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। इंडिया और नेपाल के बीच में अभी मैंने कौन सा आप लोग को बताया था, बताइए कमेंट करके, कुछ याद आ रहा है? अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम और जो है शाहरुख खान की किरण, दोनों लोग नेपाल गए थे, याद आया? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण होती है, यहाँ पे समुद्र शक्ति है। समुद्र शक्ति जो है आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक, इंडिया से इंडोनेशिया सुंडा प्लेट से जुड़ा रहता है, इसीलिए समुद्र शक्ति जो है आपका किसके बीच में होती है? इंडोनेशिया इंडिया के बीच में होती है। ठीक, सुंडा स्ट्रेट के थ्रू हो रहा है, और इसमें हमारी नेवी कड़मट और शिवालिक गए थे, एंटी सबमरीन कॉर्वेट भी थे। बाकी जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये सुंडा स्ट्रेट एक बार जो उसको देखिएगा, ये अलग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि बताइए सबसे क्लोजेस्ट कौन है। 3rd एडिशन था इसका, और इसमें वही अंतर संचालन बढ़ाना है और ये सब सारी चीज़ें वही जो नॉर्मली होती हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाणिज्य सप्ताह से। वाणिज्य सप्ताह यानी कि कमर्शियल वीक, तो इसे ट्रू बताने, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री जो है उसने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रेट करेगा 20 से 26 सितंबर क्या? कमर्शियल वीक, वाणिज्य सप्ताह। अच्छा बताइए पोषण माह कौन से जो है मंथ में होता है? और इसमें वाणिज्य जो सप्ताह होता है उसमें कई सारे प्रोग्राम इवेंट कराए जाते हैं, दिखाया जाता है कि इंडिया जो है एक राइजिंग आर्थिक जो है फोर्स है पूरे अक्रॉस द कंट्री, और ये सारी चीज़ें जो, अच्छा ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पूछ सकता है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, उसने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। तो दोनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जो ये 2 चीज़ें हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये हेल्प करेगा जो भी निवेशक हैं
उनको अप्लाई करने में अपना प्री संचालन मतलब जो संचालन के पूर्व जो भी अप्रूवल लेने होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसमें नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम करेगा। किसके द्वारा है? DPIIT करके है, ये क्या नाम है, हाँ DPIIT। और वहीं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम क्या है? ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या परफॉर्मेंस किस तरीके की इंडस्ट्रियल पार्क के द्वारा करी जा रही है, और फिर उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करके प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क और SEZ की करता है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए इसी तरीके से कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और जो है बीमारियों से बचे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट है।